सिया ने झिझकते हुए कहा, विराट, अब मुझे घर जाना है। विराट उसकी आंखों में गहराई से देखता है, फिर धीरे से उसके चेहरे को अपने हाथों में थामता है और बहुत ही नरमी से उसके माथे पर एक किस कर देता है। कॉलेज के गलियारे में खड़े सभी छात्र स्तब्ध रह जाते हैं। फुसफुसाहटें उठती हैं। वो विराट सिंघानिया, जो किसी से ठीक से बात भी नहीं कर पाता, आज एक लड़की से इतनी नरमी से पेश आ रहा है। विराट बिना किसी परवाह के सिया का हाथ थामकर उसे कॉलेज के कॉरिडोर से बाहर की ओर ले जाता है। कॉरिडोर से बाहर तनातनी सिया गुस्से और घबराहट से बोलती है, तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। प्लीज ये सब बंद करो। तुमने रवि को मारा। विराट की आंखें जुनून से जल रही थी। वो लड़का तुमसे दूर करना चाहता था मुझे। उसे कोई हक नहीं कि तुमसे बात भी करे। और सिया, मैंने पहले भी कहा था, अगर कोई और लड़का तुम्हारे करीब आएगा तो उसका यही हाल होगा, क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई और तुझे छुए भी। विराट की आंखों में खतरनाक पागलपन झलकता है। चलो मैं तुम। सिया आंसू पोंछते हुए चुपचाप चल देती है। विराट उसे घर छोड़ता है। कार बिना कोई शब्द के सिया के घर के बाहर रुकती है। सिया उतरती है। कोई अलविदा नहीं, बस चुप्पी। विराट अपने दोस्तों अर्जुन और राज के साथ बैठा है। सामने शराब की बोतलें और गहरा सन्नाटा। अर्जुन, तूने उस लड़के को ऐसे ही जाने क्यों दिया? उसे तो सबक सिखाना चाहिए था। राज, और उसने इतनी हिम्मत कैसे की कि विराट सिंघानिया की गर्लफ्रेंड से बात करे? विराट कुछ नहीं बोलता, बस लगातार शराब पी रहा होता है। अर्जुन, बस कर अब विराट, और कितना पिएगा? विराट गूंजती आवाज में, सिया क्यों नहीं समझती कि मैं उसे कितना प्यार करता हूं? मैं उसे किसी और से बात करते भी नहीं दे सकता। वो इतना पी चुका था कि खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। अर्जुन उसके हाथ से बोतल छीनकर फेंक देता है। अर्जुन, अगर सिया चाहिए तुझे, बोल, क्या करना है? चाहो तो उसे फार्म हाउस ले आए, किडनैप भी कर सकते हैं तेरे लिए। विराट, नहीं, अभी नहीं। मैं चाहता हूं कि वो मेरे प्यार को खुद महसूस करे और खुद चले आए मेरे पास। राज, अगर ऐसा नहीं हुआ तो रास्ते बहुत हैं उसे अपना बनाने के। कार में अर्जुन ड्राइविंग सीट पर बैठता है। तू हट, मैं चलाऊंगा, तूने बहुत पी रखी है। अर्जुन विराट को उसके बंगले तक ले जाता है। कार बंगलों के अंदर घुसती है। सिंघानिया हवेली, रात। अर्जुन नशे में डूबे विराट को उसके कमरे तक लाता है। तभी विराट का बड़ा भाई विराज वहां आता है। विराज गुस्से में, क्या हुआ इसे? इसने इतनी क्यों पी रखी है? अर्जुन सब कुछ बता देता है। विराट सिया से बहुत प्यार करता है, लेकिन सिया उसकी भावनाओं को समझ नहीं रही है, इसलिए विराट इस हालत में है। विराज गुस्से से, उस लड़की की इतनी हिम्मत कि उसने मेरे भाई को मना किया, विराट सिंघानिया को। विराज विराट के कमरे में जाता है, उसे बेसुध हालत में देखता है। उसकी आंखों में गुस्सा भड़क उठता है। उसे वही करना होगा जो मेरा भाई चाहता है। विराज अपने आदमी को फोन करता है। सिया के पिता के बारे में सब पता करो, पूरे परिवार की डिटेल्स मुझे चाहिए अभी। सिया का घर, रात का खाना। सिया अपने पापा, माँ और छोटे भाई बहनों के साथ डिनर कर रही होती है, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। पापा, क्या हुआ सिया? इतनी उदास क्यों हो? सिया, कुछ नहीं पापा, बस ऐसे ही थोड़ा एग्जाम का टेंशन है। माँ, या कोई और परेशानी है बेटा? सिया धीरे से मुस्कुराकर, नहीं माँ, बस पढ़ाई का स्ट्रेस है। माँ, अगर कोई भी परेशानी हो तो हमें जरूर बताना बेटा। सिया, हाँ माँ। सिया का कमरा, देर रात। सिया अपने कमरे में आती है, दरवाजा बंद करती है और बिस्तर पर बैठ जाती है। उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। सिया सोचती है, मैं माँ पापा को परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। सिंघानिया हवेली, सुबह का समय। कमरे की खिड़की से हल्की धूप अंदर आ रही थी। कमरे के अंदर फैली पड़ी शराब की बोतलों और टूटी चीजों के बीच विराट अपने बिस्तर पर पड़ा कराहता है। उसका सिर फटा जा रहा था। विराट कांपती आवाज में, इतना भारी क्यों लग रहा है? वो उठकर बैठने की कोशिश करता है, लेकिन तभी दरवाजा खुलता है। विराज सिंघानिया, विराट का बड़ा भाई, हाथ में नींबू पानी लेकर कमरे में दाखिल होता है। उसकी आंखों में गुस्सा और चेहरे पर सख्त भाव थे। विराज कड़क आवाज में, इतना पी लिया कि तुझे होश भी नहीं रहा कि रात को तू क्या कर रहा था?
विराट सिर झुकाकर अपने भाई को देखता है। उसकी आंखों में शर्म और डर दोनों थे। उसे समझ आ गया था, भाई को सब कुछ पता चल चुका है। विराज तेज स्वर में, क्या चल रहा है विराट, ये सब किस लिए? क्या वाकई उस लड़की से तुम्हें प्यार है? विराट धीमी पर दृढ़ आवाज में, हाँ भैया, मैं सिया से बहुत प्यार करता हूँ, इतना कि उसके बिना जीना भी मुश्किल लगता है, लेकिन वो मुझसे प्यार नहीं करती, मैं क्या करूँ? विराज कुछ पल चुप रहा, फिर उसकी आंखों में एक सिंगानिया वाला घमंड लौट आया। विराज, तुम सिंगानिया हो विराट, और सिंगानिया जो चाहते हैं उसे हासिल करना जानते हैं, चाहे वो किसी भी कीमत पर क्यों ना हो। अगर सिया माने तो ठीक, न माने तो उसे इस तरह मजबूर कर दो कि उसके पास तुम्हारे अलावा कोई और रास्ता ही न बचे। विराट धीमे स्वर में, भैया, अभी मैं उसे अपने प्यार से मनाना चाहता हूँ, उसे यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं उसका ख्याल रख सकता हूँ, पर अगर उसने मेरा प्यार नहीं समझा तो उसे मेरा दूसरा चेहरा भी देखना पड़ेगा। विराज ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा। विराज, ठीक है विराट, जैसा तुम चाहो, लेकिन याद रखना, अगर कोई सिंगानिया टूटता है तो उसके साथ बहुत कुछ टूटता है, और ये दुनिया उसे कभी नहीं संभाल पाती। कमरे में एक खामोशी फैल जाती है। विराट का चेहरा अब शांत नहीं था, उसकी आंखों में अब एक ठंडा खतरनाक इरादा पल रहा था। अगले दिन कॉलेज के बाहर विराट अपनी ब्लैक कार से उतरता है और सिया के घर के सामने रुकता है। सिया दरवाजा बंद करके बाहर आती है। उसे देखकर विराट की आंखों में एक पागलपन सा चमकता है। विराट उसका हाथ थामते हुए कहता है, सिया, आज से किसी भी लड़के से बात मत करना। मेरी जान, तुम सिर्फ मेरी हो, और मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम किसी और से बात करो। सिया डर और प्यार के बीच झूलती हुई सिर्फ इतना कह पाती है, हाँ विराट। उसके बाद कुछ देर बाद सिया क्लास में चली जाती है। विराट अपने दोस्तों के पास खड़ा होता है। तभी सोनिया उसके पास आती है, तेज कदमों से, आंखों में सवाल लिए। सोनिया, ये सब क्या है विराट? वो लड़की, क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? विराट शांत स्वर में जवाब देता है, हाँ सोनिया, अब वो मेरी गर्लफ्रेंड है, और तुम जानती हो कि हमारे बीच सिर्फ दोस्ती थी। लोगों को दिखाने के लिए हमने जो किया था वो सब अब खत्म हो चुका है। सोनिया के चेहरे पर हल्की चुभन सी होती है। क्या वो भी तुमसे प्यार करती है? विराट मुस्कुराता है, करने लगेगी। सोनिया गंभीर होती है, विराट, प्यार कभी जबरदस्ती नहीं होता, उसे थोड़ा वक्त दो। विराट बिना कुछ कहे बस सिर हिलाता है। सिया जैसे ही क्लास में प्रवेश करती है, माहौल एकदम बदल जाता है। कोई भी लड़का उसकी तरफ देखने तक की हिम्मत नहीं करता। उसके चारों ओर एक डर का साया मंडराने लगता है। सिया और राधिका साथ में एक डेस्क पर बैठ जाती हैं। राधिका धीरे से फुसफुसाकर बोलती है, सिया, कल जो हुआ वो ठीक नहीं था। विराट अब हद से ज्यादा पागल होता जा रहा है। अब तुम क्या करोगी? सिया की आंखें खाली थी, वो बस खिड़की के बाहर देखती रही। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा राधिका, कुछ भी नहीं।